બધા જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં બેસી જજો મોહનભાઈ ચલો હવે આપણે પૂજ્ય ગિરજાદેવ મહારાજના હસ્તે આ મંગલમય ભાગવત કથાના દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા આ જ્ઞાન યજ્ઞનો આપણે પ્રારંભ કરીએ અને પછી ગુરુજીના આશીર્વાદ લઈ અને આપણે આ વિધિવત દોરને આગળ વધારશું. हरि ओम चंद्रमानसो चक्षो सूर्यो अजायत श्रुत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम. આવી જાઓ મહારાજજી, આવી જાઓ, બધા સંતો બધા આવી જાઓ. बोलिए भागवत भगवान की जय. कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, यक्ष मुंडेरा भगवान की. नवदुर्गा माँ की कर्म साक्षिणे भगवते दीपस्तदेवतायै नमः. गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि. शेषोपचारे अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि. कथाना मुख्य यजमान समझीभाई. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ध्यानमूलं गुरुर्गुरुते पूजामूलं गुरुर्पदम्. यक्ष मुंडेरा भगवान की जय. रामा पीर की मार बिजना. बोलिए भागवत भगवान की जय. પછી એમની સાથે જે પણ બટુક મહારાજ પધાર્યા છે એમનું પણ સન્માન. ગિરજાદેવજી મહારાજ સરળ વ્યક્તિત્વ જેમનું અને જે પણ આપણા અહીંયા સંતો દાતાઓ ભક્તો બધાના માધ્યમથી જ્યારે આ કાર્ય આગળ વધી રહ્યું છે તો હવે આપણે મહારાજજીને વિનંતી કરશું કે આ પ્રસંગે આપણને એક કારણ કે કાર્ય की अच्छी शुरुआत ही कार्य की आदि सफलता है. तो સંતોના હસ્તે જ્યારે આશીર્વચન થાય પછી આપણે કથાના દોરને આગળ. શાંતાકારં ભુજગશયनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयाननं सर्वलोकैकनाथं. हमारे संतगण तथा व्यास पीठ के ऊपर विराजमान व्यास जी महाराज एवं माताओं तथा भाइयों, वैसे तो हम देखते हैं कि ये भूमि पहले से ही पावन है.
क्योंकि यहाँ पर संतों ने तपस्या करी है और तपस्या जहाँ जिन भूमि के ऊपर संतों ने तपस्या कर ली हो वो भूमि ऑटोमेटिक जागृत हो जाती है। जितने भी अपने भारत के अंदर तीर्थ बने हुए हैं ये संतों का ही प्रताप है, क्योंकि जहाँ जहाँ संत बैठे हैं और जहाँ जहाँ संतों ने तपस्या करी है वहीं पर वह तो दे करके तीर्थ का स्थापना हुआ है। भाइयों, इसी तरह यहाँ भी ओम महादेव जी ने जो तपस्या करी, अपना भजन किया और शरीर का निर्माण भी यहीं हुआ। उसी के लिए उसी भूमि के ऊपर ये तपो भूमि कहलाई जाती है और उसी के निवाण स्थान थे। आज हम एक कथा का प्रोग्राम कर रहे हैं, पर भाइयों कथा जरूर है, पर इसमें से कुछ लेना भी पड़ेगा, कुछ ज्ञान उपदेश लेना पड़ेगा। श्रुत्वा विदुरे भवदीय कीर्ति कानम छप्रतम। श्रुत्वा विदुरे भवदीय कीर्ति। अब ये वृत्तांत तो बहुत पुराना है, बहुत जूना है। जब भगवान शंकर का और पार्वती माता का लग्न हुआ उस वक्त का है ये। श्रुत्वा, श्रुत्वा किसको बोलते हैं? कान को बोलते हैं। कानम छप्रतम, छप्रत किसको बोलते हैं? आँख को बोलते हैं। तो कान के अंदर और आँख में यहाँ पर भैया वाद विवाद खड़ा हो गया। कान बोलता है कि मैं सुनी हुई बात को सच मानूंगा, और नेत्र बोलता है कि नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं प्रत्यक्ष देखूंगा, इस बात को सही मानूंगा। अब यहाँ पर ये वाद विवाद होने के वजह से भगवान नारद ब्रह्मा विचार किया कि भगवान को, शंकर को तो बड़ी मुश्किल से लगन के लिए तैयार किया। अब ये कहीं जो वाद विवाद खड़ा हो गया तो भोलेनाथ है, क्या मालूम क्या विस्फोट होगा। इसलिए ब्रह्मा ने नारद को बोला कि भाई अब इसका निवारण करो और इसको शांत करो। तो नारद जी महाराज जो थे वो तर्क बुद्धि के अंदर बड़े होशियार थे। वो उसी वक्त के अंदर कोई ना कोई रास्ता निकाल देते। तो ब्रह्म ऋषि नारद उसी वक्त में रास्ता निकाल दिया। कान को बोला भाई तुम्हारा क्या है कि मैं सुनी बात को सच मानूंगा, बरोबर। आँख को बोला तुम्हारा क्या विचार है कि मैं देखा हुआ प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष देखूंगा। हाँ भाई सत्य है। अभाव के अंदर कोई यहाँ पर बॉम्बे के अंदर के कराच, विदेश के अंदर कोई कार्य हो जाए और उस वक्त में हम प्रत्यक्ष से देख नहीं सकते हैं, उस वक्त में कान की सुनी हुई बात को सत्य मानना ही पड़ेगा। छपराता नारद ने बोला भाई तुम भी सत्य हो, प्रत्यक्ष होना चाहिए, पर जो नजदीक की बात हो उसको प्रत्यक्ष देख लिया हो उसको सत्य मानना चाहिए। तो इसलिए दोनों का निवारण हो गया। तो इसलिए भाइयों और मेरे माताओं से कहना यही है कि जो वेद व्यास जी महाराज
श्रीमद् भागवत के अंदर जो लिखा हुआ है, ये भागवत क्या चीज है? खाली बातों देकर के कागज के पन्ने और ये चोपड़ा नहीं लिखा हुआ है। ये वांगमयी भागवत है, जो जिसके अंदर भगवान कृष्ण अपना स्वरूप सदा इसके अंदर प्रवेश किया हुआ है। तो इसलिए इस वांगमयी भागवत के अंदर से अपने को कुछ ज्ञान ग्रहण करना है। तो ज्ञान रूपी गंगा के अंदर ग्रहण करेंगे, अपने गंगा स्नान करेंगे तो अपना ऊपर का मैल साफ होगा, और आध्यात्मिक जो मैल है अपना वो काय किससे होगा? श्रीमद् भागवत से होगा, ज्ञानमयी गंगा से। इसलिए भाइयों और माताओं, इस ज्ञानमयी गंगा के अंदर से कुछ जरूर ग्रहण करना। किस प्रकार से? कि देखो अपने बरसात का नक्षत्र चालू नहीं हुए। जब बरसात के नक्षत्र कितने होते हैं? 8। अब उनमें से एक नक्षत्र ऐसा है जो पृथ्वी के ऊपर नहीं बरसता है, और उस नक्षत्र में कदा सबको मालूम भी होगा कि वो नक्षत्र कौन सा है, जिसको अपने स्वाति नक्षत्र बोलते हैं। और वो स्वाति नक्षत्र बरसता जरूर है, पर पृथ्वी के ऊपर नहीं बरसता है। वो कहाँ बरसेगा? समुद्र के ऊपर। अब समुद्र के ऊपर बरसने से क्या फायदा? कि नहीं भैया, वहाँ भी बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि उस समुद्र के अंदर एक जीव ऐसा है, उस जीव के लिए वहां पर उसको बरसात पड़ना पड़ता है। और वो कौन सा जीव है? जिसको शीप अपने बोलते हैं, और जिसके अंदर से असली मोती पैदा होता है। वो शीप जनावर ऐसा है, दरिया में होते हुए भी वो पानी नहीं पीता है। 12 से 12 महीने में एक दफा ही वो पानी ग्रहण करता है। कौन सा? स्वाति नक्षत्र का। जब स्वाति नक्षत्र तैयारी हो जाएगी, उस वक्त में अपना मुंह खोल करके ऊपर मुंह करके दरिया समुद्र के ऊपर तैरता रहता है। जब वो बरसात पड़ेगी, उसका बूंद ऊपर से उसके मुख में जाएगा, तब जा करके वो पानी ग्रहण करता है। अब उसमें से क्या पैदा होता है? जिसको अपने बोलते हैं असली मोती। अभी आजकल तो बहुत से बनावटी मोती मिल गए हैं, बन रहे हैं, पर असली मोती वो है। उस शीप के अंदर से वो पानी पीता है स्वाति नक्षत्र का, और उसके अंदर से मोती पैदा होता है। तो इसलिए भाइयों, मैं यही चाहूँगा कि इस हमारे ज्ञान रूपी गंगा में, श्रीमद् भागवत में आप ऐसे देख करके ऐसा कोई वर्ड ग्रहण कीजिए, और जिससे कि हम ऐसे देख करके मोती बन सके। तो इसलिए भाइयों, मैं यही कहूँगा कि धर्म रक्षन्ति धर्म है। धर्म किसको बोला गया? इसी को धर्म बोला गया है। जो अपने ज्ञान ग्रहण करेंगे तो उसमें से धर्म प्राप्त होगा, और जो अपने ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे तो उसमें से धर्म प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं भाइयों से और माताओं से यही प्रार्थना करूंगा कि हमेशा श्रीमद् भागवत के अंदर से कुछ न कुछ ज्ञान ग्रहण करना, उससे के भविष्य के अंदर
हम मूर्ति बन सकें, भविष्य के अंदर हम मूर्ति बन सकें। और मूर्ति कैसे बनेंगे कि जब इसके अंदर से कुछ ज्ञान ग्रहण करेंगे और उनके ज्ञान के ऊपर से अपने उसको अनुपान करेंगे, तब जाकर के हम मूर्ति बन सकते हैं। और मैं भगवती, क्योंकि मेरे को भी टाइम हो गया है, गर्मी का टाइम है, कहना तो बहुत ही है, परंतु मैं इतना ही कहूँगा कि इसके अंदर से मूर्ति कुछ ग्रहण करना और हमेशा जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमते तहाँ विपत्ति निदान। जिस नगर में, जिस गांव में, जिस राष्ट्र में और जिस घर में संपोषणा रहती है, उस जगह पर अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि आकर के व्याप्त होती है और वहां पर भगवान लक्ष्मी सहित आकर के वो विराजमान रहते हैं। तो इसलिए भाइयों, संपोषणा, अरे आप अपने मन के अंदर से विचार करो, आपका शरीर है, क्या शरीर एक ही शरीर है? नहीं, इसका अलग अलग विभाग है। किसी को पग बोलते हैं, किसी को घुटना बोलते हैं, किसी को हाथ बोलते हैं, किसी को नाक बोलते हैं, किसी को कान बोलते हैं, अनेक प्रकार का इसका रूप है। इसी प्रकार से भगवान ने ऐसी रचना करी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि वर्ण बना दी है। तो हमारे शरीर के अंदर भी वही भी भैया वर्ण है। तो इसलिए वो सब एकाग्र होकर के आता है, तब अपना शरीर स्थूल हुआ है। तो इसी तरह से हम अपने घर के अंदर, हमारे राष्ट्र में, हमारे गांव के अंदर हम सब सलाह रखेंगे तो हम ऐसे ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवती से प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस अबोध जनता को ऐसे शक्ति प्राप्त करें जो कि इनके सद्बुद्धि हो और इस ज्ञान गंगा के अंदर से कुछ अच्छा फल प्राप्त करें। ऐसा मैं तो दे करके भगवती से प्रार्थना करूँगा। कहना तो बहुत है, मेरी माताओं से मैं प्रार्थना करूँगा कि माताओं इतना ध्यान रखना, आज का जन्म बहुत विडम्बना है, क्योंकि शक्ति के बिगड़ कुछ नहीं है। हमारे शरीर में भी शक्ति रहेगी तो हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारे शरीर की शक्ति कौन है? माँ है। तो हमारी माताओं हैं। तो माताओं अपने धर्म नियम कर्म के ऊपर चलेंगे तो हम देखते हैं कि हमारी शक्ति प्रबल हो गई। और मैं माताओं से एक दफे मैंने देखा, मैं मांडवी से शाम के टाइम में जा रहा था, तब वो तालाब वाले नाके देखा मैंने कि एक लाइन हमारी माताओं की लगी हुई है और एक लाइन हमारे भाइयों की लगी हुई है। हमारे ड्राइवर था, मैंने बोला मुझे भाई ये लाइन कैसी लगी है, क्या यहाँ पर सदाब रहता है? नहीं नहीं, वो हाथों के वो ये वो रकाबी जैसे नहीं आती है, इधर प्लास्टिक के छोटे कागज के प्लास्टिक। तो ड्राइवर ने हमारे ने बोला कि नहीं नहीं बापू ये सादा प्लेट नहीं है। तो कि बापा ये तो दे करके खड़े हुए हैं काहे के लिए? कि पाव भाजी और डबल रोटी खाने के लिए। अरे मुझे इतना भिखारी बन के, तो मेरी माताओं भिखारी नहीं बनो। ये भिखारियों का काम है जो कि रकाबी लेकर के
और रास्ते दे करके रेंकड़ी के सामने अपने लेन लगा करके खड़े। हमारी माताओं को मैं विनती करूंगा कि रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई ऐसी माताओं बनो। नारी नारी न कहो, नारी रतन की खान। इसी से प्रकट हुई भगवान कृष्ण और राम के समान। तो माताओं पाँव भाजियो डबल रोटी खाओगे तो भगवान कृष्ण और सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होगे, और इसमें भगवान कृष्ण और भगत कोई पैदा नहीं होंगे। ये डबल रोटी पाँव भाजी रहते इनसे खाने से नहीं होगा, क्योंकि अपने को बनना पड़ेगा। माता देवकी बनना पड़ेगा, माता कौशल्या बनना पड़ेगा, माता सुभद्रा बनना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे माताओं जब बनेंगी तभी जाट के हम कुछ देश का उद्धार कर सकेंगे। अरे माताओं के अंदर कितनी शक्ति है। कि जो कि माता अनसुईया को देख लो, जिन्हें भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा भिक्षा लेने के लिए माता के पास में गए हैं, और माता ने भिक्षा मांगी है कि माँ ये भिक्षा हमको नहीं चाहिए। तो क्या कि हमको तो दूध भिक्षा चाहिए। माता ने उसी वक्त में जल का छींटा डाल करके उनको नन्हे नन्हे बच्चा बना करके माता ने धावन दिलाया। तो इसलिए माता हो, क्या पाँव भाजी खाने से धावन दिलाएंगे? ना, पाँव भाजी खाने से धावन नहीं दिलेगा। अपने पतिव्रता धर्म को पालन करना पड़ेगा, अपने गृहस्थ आश्रम धर्म को पालन करना पड़ेगा, और अपने मर्यादा रखनी पड़ेगी। आज ये मर्यादा नहीं है। भले माताओं मेरे को गाली देंगे, कोई हरकत नहीं, पर मैं इतना ही कहूँगा, अपने धर्म और नियम और कर्म को नहीं छोड़ना। तो ये मेरे को अभी संसार में माताओं से मैं ही अपेक्षा करूँगा कि राम और कृष्ण की आवश्यकता है। भाइयों, खाली ताली बजाने से नहीं होगा। आप लोगों को भी नंद बनना पड़ेगा, वसुदेव बनना पड़ेगा। अरे दुख वो बैल भूतने वाला जैसा पानी नहीं आता है, दारू पीने से कोई तो देख करके वसुदेव और तो नहीं बनेंगे। तो इसलिए भाइयों, ये अपना अरे थोड़ा विचार करो। समुद्र मंथन हुआ तो उस वक्त में मेन 2 बचे तो 14 रत्न निकले, पर मेन 2 रत्न निकले। कौन कौन से? एक तो सुरा, दूसरा अमृत। सुरा किसको बोलते हैं? यही मदिरा को सुरा बोलते हैं संस्कृत में। तो देवताओं ने, क्योंकि उस वक्त में राक्षसों का बल था, तो राक्षसों ने अपने बल के जरिए से देवताओं के पास में अमृत ले लिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके और तो राक्षसों से अमृत लेके देवताओं को पिलाया, और राक्षसों को मदिरा पिलाई, यानी दारू पिलाया। तो भाइयों, क्या हम मनुष्य हैं या हम राक्षस हैं? दारू कौन पीता है? राक्षस पीते हैं। राक्षस किसको बोलते हैं? कोई राक्षस आकाश से नहीं आया, हमारे आप में ही राक्षस है। या हमारी दुर्बुद्धि होगी, हमारी दुर्गति होगी, हमारे दुराचार होंगे और खराब लेन होगी, वही हम राक्षस हैं।
राक्षस कौन? मनोवृत्ति राक्षस, मन के वृत्ति राक्षस है। तो इसलिए भाइयों से मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि आज इस कथा में से इतना नेम ले लेना कि भाई आज से हम दारू ग्रहण नहीं करेंगे, खराब आदत नहीं बरतेंगे, और हम ऐसे देखिए सच धर्म के ऊपर आ लेंगे। धर्म रक्षन्ति धर्म है, धर्म के नीति मर्यादा प्रमाण में अपने चलेंगे तो अपनी हमारी रक्षा कौन करेगा? धर्म रक्षा करेगा। धर्म का अधिष्ठाता कौन? देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो इसलिए भाइयों मैं इतना ही कहूँगा कि धर्म रक्षा, कुछ अपने को वसुदेव और नंदी जी बनना ही पड़ेगा, तभी हमारा देश का उद्धार है, नहीं तो देश का उद्धार नहीं है। तो इसलिए ये भागवत बैठती है, भागवत का ये भी ऐसा ही बोलती है कि धर्म रखो। आचार्य ब्रह्मा विचारे विष्णु, आचार विचार अपना सुधारो, और तभी जाकर के हम कुछ आगे कुछ कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए भाइयों मैं इतना ही प्रार्थना करूँगा, और भगवान से भी मैं प्रार्थना यही करूँगा कि भगवान हमारे भाइयों को और सबको ऐसा देकर के सद्बुद्धि प्राप्त करें और सारी रास्ता लगे, और इनके हम भगवान है, इनके घर में रिद्धि सिद्धि प्राप्त है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ओह भाई, मेरे को यही विचार होता है, अरे भगवान का नाम लेने के लिए हम लोग इतने बुढ़े होकर के इतनी देर से कंठ घुमा रहे, कंठ तपा रहे, तो सच्चा भगवान का नाम नहीं निकलता है। तो हम आगे आपसे क्या अपेक्षा रखें कि जो क्या आप भगवान का नाम लोगे? भगवान का नाम लेने के अंदर जय भी नहीं बुझी जाती है। अरे कलियुग केवल नाम हटारा, सुमर सुमर कर उतरे भव पारा। कलियुग के अंदर केवल नाम का आधार है। जो भगवान का नाम ले ले करके और भगवान की जय बुला करके और हमारे तो देखे भव सागर पार कर सकते हैं। भाइयों खाली कथा बैठाने से, खाली आडंबर करने से कुछ नहीं होगा। जब अपनी लैन नहीं सुधारोगे और अपने मन के अंदर भगवान का ध्यान नहीं रखोगे, भगवान का स्मरण नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए भाइयों मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि देखो धर्म नहीं छोड़ा, मर्यादा नहीं छोड़ा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ओहो माताओं के हुए झगड़ा करना हो, तुझे मुझे करना हो तो सादा गांव मुखर जाए हैं, तो माताओं के तो देख करके इतना आवाज का भी सुमन नहीं हो रहा है। इस मंडप के बाद भी कोई आवाज नहीं गई होगी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।